खाकसार आपके दर पर आ रहा है, आपको सलाम करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए। 7, 8, 9 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोग्राम रखे गए हैं और बेसिकली सारे लाइब्रेरी को और रामपुर के कल्चर को फोकस करके रखे हुए हैं। ये जो देश इस समय है और जो इसकी एक परंपरा है मोहब्बत की, प्रेम की, उस पर संवाद करने के लिए मुझे अवसर मिला है। 7 तारीख को डॉक्टर कुमार विश्वास से टॉक शो रखा है जिनसे पुस्तकालयों की परंपरा के ऊपर बात होगी, और 8 तारीख को मुशायरा है, और 9 तारीख को रामपुर की जो संस्कृति में समाहित चीज़ें हैं उनका प्रदर्शन है। गुफ्तगू करेंगे कवि सम्मेलन और मुशायरे के मोहब्बत के सफर पर। एक गुफ्तगू करेंगे दो सगी बहनें हिंदी और उर्दू की उस मोहब्बत में जिसमें पलकर गालिब भी बड़ा होता है और जिसमें चकबस्त भी बड़े होते हैं और जिसमें फिराक भी बड़े होते हैं, जिसमें कृष्ण बिहारी नूर भी पलते हैं और जिसमें दाग भी पलते हैं, मीर भी पलते हैं और मुझ जैसा खाकसार भी। वो वक्त नज़दीक आ चुका है जो मुद्दतों याद रहेगा। सामने होंगे कुमार विश्वास, उनके मुकाबिल रहेंगे मशहूर किस्सा गो दास्तान गोई का बड़ा नाम हिमांशु वाजपेयी। दोनों के मिल बैठने पर ऐसी महफिल सजेगी जिसमें कवि सम्मेलन और मुशायरे की मोहब्बत के लंबे सफर के पन्ने पलटते चले जाएंगे। दो सगी बहनों हिंदी और उर्दू में अटूट रिश्तों की बात होगी। लफ्ज आईना होंगे, वर्तमान के साथ अतीत की यादें ताज़ा होती चली जाएंगी। मिर्जा गालिब का बेहतरीन वक्त सामने होगा जो रामपुर में गुजरा था। किस तरह पल पल गालिब, चकबस्त, फिराक, कृष्ण बिहारी नूर, दाग, मीर बड़े होते चले गए। यकीनन ख्वाबों यादों के दरीचे से लफ्जों की ऐसी बरसात होगी जिससे दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। हमारी गुजारिश है कि रामपुर में है तो ठीक, अगर बाहर कहीं हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो नवाबों के शहर में 250 साल पहले उन्हीं के हाथों कायम की गई दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक रजा लाइब्रेरी पहुंचने की तैयारी शुरू कर दें। वो लम्हे जो तारीख में दर्ज होने जा रहे हैं, कह नहीं सकते कि वो फिर मैसर हो पाएंगे। अगर हमारी बात हल्की लगी तो अब हम आपको कुमार विश्वास से रूबरू करा रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि गालिब का ही नहीं उनका भी है अंदाजे बयां। और नमस्कार, आदाब, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे बहुत खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि रजा लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, जो कि विश्व भर में अपनी अदबी हैसियत से, अपनी साहित्यिक अस्मिता के कारण सम्मान पाता है, आज उसके एक समारोह में मैं 7 अक्टूबर को शाम 8 बजे आ रहा हूं और एक गुफ्तगू करेंगे कवि सम्मेलन और मुशायरे के मोहब्बत के सफर पर। एक गुफ्तगू करेंगे दो सगी बहनें हिंदी और उर्दू की उस मोहब्बत में जिसमें पलकर गालिब भी बड़ा होता है और जिसमें चकबस्त भी बड़े होते हैं और जिसमें फिराक भी बड़े होते हैं, जिसमें कृष्ण बिहारी नूर भी पलते हैं और जिसमें दाग भी पलते हैं, मीर भी पलते हैं और मुझ जैसा खाकसार भी उर्दू के मुशायरों में हिंदी का विद्यार्थी होने के बाद भी, संस्कृत की परंपरा से होने के बाद भी निजामत करता है, मोहब्बत पाता है, न केवल इस देश में बल्कि दूसरे देशों में भी। तो मुझसे एक लंबे सफर जो 35 साल का मेरा बीता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत मशहूर किस्सा गो और दास्तान गोई के एक बहुत बड़े नाम मेरे छोटे भाई हिमांशु वाजपेयी लखनऊ से आ रहे हैं। रामपुर अपने आप में हम जैसे लोगों के लिए एक तीर्थ है, एक मरकज है, अदबी मरकज है, साहित्यिक प्रतिष्ठान है। बड़ी बड़ी मिसाल देने वाली शख्सियत वहाँ हुई हैं, मौसीकी की, अदब की और सियासत की और तमाम चीज़ों की। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि खाकसार आपके दर पर आ रहा है, आपको सलाम करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए। तो आइएगा ज़रूर। एक बेहतरीन कुछ वक्त बीतेगा जहाँ ख्वाबों के दरीचे से, यादों के दरीचे से, और ये जो देश इस समय है और जो इसकी एक परंपरा है मोहब्बत की, प्रेम की, उस पर संवाद करने के लिए मुझे अवसर मिला है। मैं रामपुर रजा लाइब्रेरी एंड म्यूजियम का बहुत आभारी हूँ और हमारे छोटे भाई आकाश, जो आपके जनप्रतिनिधि भी हैं, उनका विशेष ऐसा स्नेहपूर्ण आग्रह था कि मैं वहाँ आऊँ। तो आप सब के माध्यम से वहाँ उपस्थिति हो रही है, आप सब से मुलाकात होगी। बहुत आशा लगा रहा हूँ आपसे मिलने की। भारी संख्या में आइएगा, बैठते हैं, बातें करते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को रजा लाइब्रेरी की स्थापना के 250 साल पूरे होंगे और इस उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर 2023 से हम उसके सेलिब्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं और उस उपलक्ष्य में 7, 8 और 9 3 दिन 7, 8, 9 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोग्राम रखे गए हैं और बेसिकली सारे लाइब्रेरी को और रामपुर के कल्चर को फोकस करके रखे हुए हैं, क्योंकि लाइब्रेरी एक कल्चरल हेरिटेज है जो संस्कृति को हमारी प्रदर्शित करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी के बारे में भी लोगों को नहीं पता है। हमारा एक उद्देश्य ये भी है, ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के पीछे, कि लोगों से हम लाइब्रेरी को जोड़ पाएँ। और लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक उन लोगों को भी नहीं पता है जो लाइब्रेरी में कार्य करते हैं। हम उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे निकाल रहे हैं, सबकी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में भी उसको लेके आने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और
इसकी एक शुरुआत है कि हम चाहते हैं कि लोगों के जो प्रसिद्ध लोग हैं, संस्कृत के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों तक ये जाए। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। 7 तारीख को डॉक्टर कुमार विश्वास से टॉक शो रखा है, जिनसे पुस्तकालयों की परंपरा के ऊपर बात होगी, और 8 तारीख को मुशायरा है, और 9 तारीख को रामपुर की जो संस्कृति में समाहित चीज़ें हैं उनका प्रदर्शन है। सारे अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा हम करवा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो शुरुआत है जो 2024 तक चलेगी, इस दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइब्रेरी से जोड़ सकेंगे।